नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौटिल्य सत्य एजुकेशन में। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 29 सितंबर और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं 28 सितंबर से लेकर 29 सितंबर की जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो साथ ही दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ सभी क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स को बताए जाएंगे ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप चैनल के टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किए हैं तो चैनल के टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे दोस्तों आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दिया जाता है ताकि आप सभी अपने लिए डेली बेसिस पे नोट्स बना सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप डेली बेसिस पे वीडियोस को देखते हैं और डेली बेसिस पे आप नोट्स बनाते हैं अपने लिए तो आप सभी का साथ में क्या होता है, रिवीजन होता है और आप सभी को अच्छे से करंट अफेयर्स का जड़ जो होता है मजबूत हो जाएगा। इस कारण से दोस्तों आप सभी से मैंने डेली बोलता हूं कि आप लोग अपने लिए नोट्स जरूर बनाएं वीडियो देखने के बाद। और दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट, तो चलिए जान लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 1 है, उस देश का नाम बताइए जो पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर करने की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर 12 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र के साथ वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी करने जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी भारत। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड किंगडम। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन ने बुधवार को कहा कि वे 12 दिसंबर को ऐतिहासिक पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संयुक्त राष्ट्र को बताया कि 2030 में दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण का उत्सर्जन और 2060 तक कार्बन न्यूट्रल जाने का प्रयास पर्यावरणविदों द्वारा उठाए गए कदम के बाद यह घोषणा हुई है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, 21 आईआईटी शोधकर्ताओं ने लोट उपकरणों के लिए एक नया माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया। ऑप्शन ए इट कानपुर, ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी आईआईटी लखनऊ, ऑप्शन डी आईआईटी खड़गपुर। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, आईआईटी मद्रास। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को जानते हैं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी मद्रास ने शोधकर्ताओं ने लोट उपकरणों के लिए एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर को सफलतापूर्वक विकसित किया। ध्यान दीजिएगा, माइक्रो प्रोसेसर का मौखिक है स्थान का दावा है कि माइक्रो प्रोसेसर एक चिप पर प्रोसेसर और सिस्टम एक संयोजन है जो तेजी से बढ़ते लोट उपकरणों को पूरा करता है। स्मार्ट शहरों के डिजिटल इंडिया के जोड़ ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स लॉट उपकरणों को अपनाया है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर 15वीं CII एग्जिम बैंक डिजिटल कॉन्क्लेव कहां आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी दुबई। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर, नई दिल्ली। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी यानी कि भारत की राजधानी में 22 दिसंबर को भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर 15वीं CII एग्जिम बैंक डिजिटल कॉन्क्लेव विदेश मंत्री EMS जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य USD 54 बिलियन डॉलर के संचयी निवेश के साथ यह भी महाद्वीप में सबसे बड़े, ध्यान दीजिएगा, निवेशकों में से एक है। भारतीय पूंजी ने विभिन्न अफ्रीकी देशों में रोजगार और अवसर पैदा किए हैं, EM ने कहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, यूसीबीएस के लिए
किस बैंक ने साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन प्रकाशित किया? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी सीडीबी, ऑप्शन डी सेबी। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई शहरी सहकारी बैंकों के लिए साइबर विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी 2020 से 2023 को लागू करेगा। शहरी सहकारी बैंक की आईटी सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाने, पता लगाने, प्रतिक्रिया करने और पुनः प्राप्त करने के लिए साइबर हमलों से बचेगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन, वह किस पेशे में अपने कैरियर के लिए जाने जाते थे? ऑप्शन ए क्रिकेटर, ऑप्शन बी गायन, ऑप्शन सी नृत्य, ऑप्शन डी अभिनय। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, गायन। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। महान गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया है। उन्होंने 1966 में तेलुगु फिल्म श्री 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 मर्यादा रमना से अपना गायन शुरू किया। उन्होंने तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी सहित 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए हैं। ध्यान दीजिएगा। एसपी बालासुब्रमण्यम ने शंकर भरणम के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। दूसरी बार उन्होंने अपने पहले ही हिंदी गीत तेरे मेरे बीच में फिल्म एक दूजे के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 23 सितंबर, ऑप्शन बी 24 सितंबर, ऑप्शन डी 25 सितंबर। ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन डी है 26 सितंबर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर, 26 सितंबर। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हर साल, ध्यान दीजिएगा, विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। 2020 विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के लिए थीम जो है पर्यावरण स्वास्थ्य रोग को रोकथाम में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। रेलवे ने किस आधुनिकीकरण अनुसंधान के लिए आईआईटी का विस्तार किया? ऑप्शन ए आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन बी आईआईटी रुड़की, ऑप्शन सी आईआईटी लखनऊ, ऑप्शन डी इट कानपुर। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर, इट कानपुर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। रेलवे अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए कला सहयोग अनुसंधान की राज्य को प्रोत्साहित करने और रेलवे अनुसंधान सीआरआर के लिए केंद्र के माध्यम से अपनी वैज्ञानिक संपत्ति के कुशल उपयोग के लिए भारतीय रेलवे ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी कानपुर के साथ हस्ताक्षरित ज्ञापन को बढ़ाया। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। आईएफएफआई के किस संस्करण को जनवरी 2021 तक स्थगित कर दिया गया? ऑप्शन ए 49वें, ऑप्शन बी 50वें, ऑप्शन सी 91, ऑप्शन डी 52वें। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर, 91। तो चलिए प्रश्न 9 कि आईएफएफ के किस संस्करण को जनवरी 2021 तक स्थगित कर दिया गया? ऑप्शन ए 49वें, ऑप्शन बी 50वें, ऑप्शन सी 51, ऑप्शन सी 51, ऑप्शन बी 52। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर, 51। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट्स को समझते हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 51 संस्करण यानी कि आईएफएफआई अगले साल गोवा में अगले साल 16 से 24 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। पहले यह 20 नवंबर से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाना था। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉलों के अनुसार इस उत्सव को नई तारीखों पर आयोजित करने का भी संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10। किस मंत्रालय ने औषधि पौधों की खेती के लिए उद्योग निकायों की भागीदारी की? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, आयुष मंत्रालय। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। राष्ट्रीय औषधि पौधे बोर्ड एनएमपीबी आयुष मंत्रालय ने औषधि पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख आयुष हर्बल उद्योग निकायों के एक साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
इसके माध्यम से आयुष मंत्रालय आयुष, न्यूट्रायूटिकल और हर्बल उद्योग को गुणवत्ता वाले कच्चे माल की अस्थायी आपूर्ति प्रदान करेगा। ध्यान दीजिएगा, उद्योग ने एनएमपीबी को आश्वासन दिया है, ध्यान दीजिएगा, कि वे एनएमपीबी समर्थित औषधि पौधों की खेती और संग्रह कार्यक्रमों पर किसानों, इकट्ठा करने वालों को ब्याज बैंक गारंटी प्रदान करेंगे। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। पहली राफेल महिला फाइटर पायलट कौन है? ऑप्शन ए शिवांगी सिंह, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन डी भवकंठ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर शिवांगी सिंह। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। देश के सबसे पुराने फाइटर जेट से लेकर लेटेस्ट तक फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह बुढ़े मिंग 21 बाइशंस पर पूरी तरह से काम करने के बाद ओमनी भूमिका राफेल की उड़ान के लिए स्नातक होने के लिए तैयार हो रही हैं। ध्यान दीजिएगा।